नोएडा कितने लोग अभी तुरंत जाना चाहते हैं वापस ग्रेटर नोएडा? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग तुरंत अभी? बहुत थक गए, बहुत कीर्तन करा लिया, इतना कीर्तन तो लाइफ में नहीं किया। कितने लोग जाना चाहते हैं? और कितने लोग यहीं पर रहना नहीं चाहते? यही भक्ति का आनंद है ना। तो इसीलिए हम लोग धाम में इसलिए आते हैं कि थोड़े बहुत कष्ट होते हुए भी जब भक्ति का आनंद आता है तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हो गए कि नहीं आप सबके कष्ट दूर? कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हैं? ऑलरेडी धाम में हैं हम लोग। सो पीछे बहुत सुंदर दर्शन हैं गौरांग महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, श्री श्री राधा कृष्ण के, गौर गदाधर के। और यहाँ ये जो वृक्ष है ये वही वृक्ष है जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। उनके प्रकट्य से पहले उनके माता पिता ने कई बच्चों को खो दिया, कई बच्चे मर गए थे। तो ये नीम का पेड़ है और जानबूझकर उनका नाम निमाई रखा गया, क्योंकि यमराज को भी थोड़ा कड़वा लगेगा तो वो लेके नहीं जाएंगे, इसीलिए निमाई नाम रखा गया। और दूसरा नीम के पेड़ के नीचे हुए। सो श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में हरि नाम को बांटने के लिए आए। और उनका जो जन्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन ग्रहण था, चंद्र ग्रहण। मानो चंद्रमा कह रहा हो कि गौरांग महाप्रभु गौरचंद्र आ रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है उनके सामने, इसलिए उसने अपना मुंह ढक लिया, तो ग्रहण लग गया। और उस दिवस पर पूरे भारत में जब ग्रहण लगता है तो लोग स्नान करते हैं, गंगा स्नान, पवित्र नदियों में, और फिर हरि हरि की ध्वनि कहते हैं। तो उस दिन सारे भारत में, जिस समय महाप्रभु, क्योंकि ग्रहण खत्म हुआ और लोग स्नान कर रहे हैं और महाप्रभु प्रकट हुए, तो सभी लोग जैसे ही महाप्रभु प्रकट हुए सारा भारत क्या कह रहा था? इतने धीरे नहीं बोल रहा था, हरि 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 हरि। सारे भारत में से गूंज हो रही थी। अर्थात महाप्रभु ने समझाया कि उनके प्राकट्य का अर्थ है इस नाम का प्रचार करना, और जो उन्होंने प्रारंभ कर दिया प्रकट होते ही। सो इस घर में जहाँ हम लोग बैठे हैं, सो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और बहुत से लोग आए उनको देखने, बहुत सारे उपहार लेकर आए। ये उस समय घर छोटा था, लेकिन बहुत से लोग, इतने लोग आ रहे थे, किसी को पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और जब हम लोग उस स्थली पर आते हैं, आप सोचिए हम लोग उस स्थान पर हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु घुटनों के बल चले होंगे। यहाँ पर हम लोग उस स्थान पर बैठे हैं जहाँ कहीं बैठकर उन्होंने भोजन पाया होगा, जहाँ कहीं पर बैठकर मिट्टी के मटकों के ऊपर वो मिट्टी खा रहे होंगे। यही वो स्थान है जहाँ से दो चोर उनको चुरा कर ले गए थे बच्चा समझकर, और फिर वापस यहीं आ गए। आप सब जानते हैं, दो चोर आए, उन्होंने गोदी में ऊपर उठा लिया उनको कंधों पर और ले गए बाहर, और भागे, भागते रहे। महाप्रभु की लीला ऐसी कि भागते भागते फिर इसी घर में आ गए घूम घाम कर, और फिर उनको छोड़ना पड़ा। तो ये वो स्थान है जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ महाप्रभु ने लीलाएं की, बाल लीलाएं, और यहाँ रहे जब तक उन्होंने सन्यास नहीं लिया। तो ये वो स्थान है कि जहाँ उनके प्रेमी भक्त उनसे मिलने आते थे, जैसे हम सब आए हैं। आप सब प्रेमी भक्त हैं कि नहीं हैं? किसके हृदय में प्रेम नहीं है अभी तक? सबके हृदय में। ठीक है, हम उठा देते हैं हाथ, अभी नहीं है हमारे हृदय में।
सो यहाँ उनके प्रेमी भक्त उनसे मिलने आते थे, और यही वो स्थान है जब महाप्रभु गए हैं यहाँ से तो क्या स्थिति हुई भक्तों की। चैतन्य भागवत में वर्णन है कि जैसे ही भक्तों को पता चला, यहीं लीला किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। अभी शाम को हम लोग श्रीवास आंगन जाएंगे, यहीं पास में है, जहाँ बहुत महत्वपूर्ण लीला उन्होंने प्रारंभ की। कौन सी? संकीर्तन। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारम, उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। तो उस स्थान में भी जाएंगे हम। तो दिन भर कीर्तन करते थे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ, इन्हीं सड़कों पर जहाँ पर हम चल कर आए हैं। उस समय ऐसी सड़क नहीं थी, लेकिन ऐसे ही इन गलियों में महाप्रभु कीर्तन किया करते थे। और एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास से कहा कि हम लोग दिन भर कीर्तन तो करते हैं, लेकिन रात को क्यों बर्बाद करते हैं सोने में। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा कमरा ठीक नहीं है सो कैसे सोएंगे हम। उन्होंने कहा कि क्यों रात बर्बाद करते हैं हम लोग कीर्तन नहीं करके। तो फिर से रात का कीर्तन प्रारंभ हुआ, और वो हुआ श्रीवास आंगन में। आज जब शाम को वहाँ जाएंगे तो उस कीर्तन का वर्णन करेंगे। तो यहाँ महाप्रभु का जन्म, महाप्रभु ने पढ़ाई की और पाठशाला खोली आगे चलकर महाप्रभु ने। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर हम लोग आए हैं। बड़े भाग्यवान लोग होते हैं जो आ सकते हैं, जो चलकर यहाँ ऐसे स्थान पर जहाँ महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए, तो ऐसे स्थान पर आए हैं। और साथ साथ महाप्रभु एक बहुत सुंदर संदेश भी हम लोगों के लिए छोड़ कर गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ये इस समय जो आए, अब आपको और महत्व बताते हैं चैतन्य महाप्रभु का। इस समय जो आए वो श्री कृष्ण चैतन्य है। हर युग में युग धर्म की स्थापना करने श्री कृष्ण चैतन्य नहीं आते, हर कलयुग में श्री चैतन्य आते हैं। दोनों में भेद है, श्री चैतन्य और श्री कृष्ण चैतन्य। क्या भेद है? ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार श्री कृष्ण चैतन्य आते हैं, अर्थात वही कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु का रूप लेते हैं। और क्या प्रदान करते हैं? अनर्पिता। अनर्पिता मतलब जब आज तक किसी ने अर्पित नहीं किया, दिया नहीं है। चिरम चिरात, कब तक? कब से? बहुत चिरकाल से, लंबे समय से। माधुर्य उज्ज्वल उन्नत रस। महाप्रभु ने श्री केवल महामंत्र के युग धर्म के रूप में स्थापना नहीं की महाप्रभु ने। वो तो एक कारण था उनके आने का, प्रमुख कारण था कि वो आए श्री राधा और कृष्ण की अंतरंगा लीलाओं को प्रदान करने के लिए, जो किसी ने नहीं दिया। कोई अवतार नहीं दे सकता, स्वयं कृष्ण दे सकते हैं, और वो भी भक्त के रूप में। कृष्ण रूप में भी नहीं देते हैं वो, कृष्ण रूप में वो लीला करते हैं, लेकिन उनकी अंतरंगा लीलाओं का गूढ़ रहस्य, उससे प्राप्त होने वाला प्रेम और उन लीलाओं के श्रवण के द्वारा हृदय में जो प्रेम जागृत हो, उससे कृष्ण की सेवा का भाव, ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। कैसा हमारा भाव होना चाहिए सेवा के लिए, कैसे हमारा प्रेम होना चाहिए कृष्ण के लिए, महाप्रभु ने स्वयं करके दिखलाया। हम लोग गंभीरा गए थे, वो गंभीरा छोटे से स्थान, वहाँ 18 वर्ष में से 12 वर्ष वो वहाँ रहे, और उन 12 वर्षों में उन्होंने प्रेम दर्शाया, वो भाव दर्शाया कि कैसे कृष्ण के प्रति रोना चाहिए। हम लोगों की तो आंखों में आंसू नहीं आते हैं। कितने लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कृष्ण को देखकर? और जिनके नहीं आते हैं उनको इसलिए रोना चाहिए क्योंकि हमारी आंख में आंसू नहीं आ रहे। क्या लाभ है भक्ति करने का अगर महाप्रभु की तरह हमें वो भाव प्रकट ना हो, वो कीर्तन हम ना कर सकें, वो आंखों में अश्रु ना आ सकें। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब जबरदस्ती हमें आंसू लाने चाहिए,
आंसू स्वतः आने चाहिए, वो भाव, वो प्रेम हृदय में होना चाहिए। और वो चैतन्य महाप्रभु प्रकट करने आए थे। तो इसलिए ये, और गंगा का तट है, आज हम लोग गंगा स्नान के लिए भी जाने वाले हैं। आप लोगों ने समुद्र स्नान किया था, वो महातीर्थ था। और अब हम लोग स्नान करेंगे जो भगवान के चरणों से निकली हैं गंगा, उनका। वहाँ पर थोड़ी सी गंगा के विषय में वर्णन करेंगे, गंगा के तट पर बैठकर। तो महाप्रभु का ये जो वैशिष्ट है, श्री कृष्ण चैतन्य, ये एक बार आते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के कितने साल हो गए? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने साल होते हैं, किसी को पता है? हाँ, 24,000 ब्रह्मा जी के एक दिन में। 1,000 चतुर्युग, एक चतुर्युग में 43,20,000 साल होते हैं। मैथमेटिक्स प्रोफेसर, कितने साल हो गए? अरे फोटो खींच जाएगी आपकी और कॉलेज में चला जाएगा क्या? 43,20,000 को 1,000 से जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल भी फेल हो जाएगा। इतने सालों में एक बार। तो इसीलिए हमने पहली बार सुना, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि महाप्रभु अभी अभी 500 वर्ष पूर्व आकर गए हैं। तो हमने जब पहली बार ये सुना था, हमने कहा 500 साल पहले आए हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि इतने निकट हैं। तो जब हमने ये सुना कि ब्रह्मा जी के एक दिवस में वो आते हैं, तब पता चला कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि करोड़ों 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 साल में एक बार महाप्रभु आते, श्री कृष्ण चैतन्य आते, और हम लोग केवल 500 वर्ष दूर हैं। आज उनके दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी लीला स्थली में जा पा रहे हैं, जन्म स्थान में आए हैं। ये भाग्य आगे नहीं मिलने वाला है, ये केवल अगले 10,000 वर्षों तक रहेगा। ये आप लोगों को कितनी बार समझाना पड़ता है? ये अगले 10,000 वर्षों तक केवल रहेगा अवसर। वो भी किसके लिए? किस लिए 10,000 वर्षों तक अवसर है? कौन सा एक व्यक्ति है जिनके कारण ये अवसर मिल रहा है? श्रील प्रभुपाद। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये रहने वाला है आगे 10,000 वर्षों तक। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि 10,000 साल के बाद इस्कॉन का क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा कोई इस्कॉन नहीं होगा। तो सब लोग दुखी हो गए, हाय हाय इस्कॉन नहीं होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रभुपाद ने कहा हम सब भगवान के धाम में होंगे। तो 10,000 वर्षों तक की छूट मिली है, उसमें से भी 500 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 9,500 बाकी हैं। 9,500 साल तक अगर आप भक्ति कर कर वापस नहीं गए, तो फिर करोड़ों 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 साल तक इंतजार करना होगा महाप्रभु के आने का। इसीलिए अभी अवसर है, महामंत्र को हृदय में धारण कीजिए, उंगलियों पर नहीं, माला पर नहीं, हृदय में धारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।